हेलो गाइस। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्थ, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के कंपैरिजन हम करेंगे आज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो सिग्मा बॉन्ड है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग आप बोल सकते हो। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से या एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, दो पी ऑर्बिटल लिए हमने, पी एक्स प्लस पी एक्स, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये एक्सियल ओवरलैपिंग है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरीके से, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनकी ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड। और इस ओवरलैपिंग को क्या नाम दिया गया है? साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। तो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, दी ओवरलैप इज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज होती है, वो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और पाई बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड बनता है, तो ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है या जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होती है। तो पाई बॉन्ड क्या होगा? वीक होता है। And next, the s orbitals and only one lobe of p orbital is involved in the overlapping। या फिर आप ये बोल सकते हो s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, s और p की ओवरलैपिंग से बनता है, और p की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप ये बोल सकते हो s ऑर्बिटल और एक जो p ऑर्बिटल की लोब है उनसे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड इसमें s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। s ऑर्बिटल दोनों टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों लोब किसकी होंगी? p ऑर्बिटल की होंगी। इस टाइप की ओवरलैपिंग ss और sp ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में कभी भी नहीं होंगी। पाई बॉन्ड pp ओवरलैपिंग से बनता है। अगर d ऑर्बिटल की बात करें तो d की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी 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 और डी डी ऑर्बिटल से भी बनता है सिग्मा बॉन्ड, या फिर एस और डी ऑर्बिटल या फिर पी और डी ऑर्बिटल से। तो आप एस और पी का ही याद रखना। एस ऑर्बिटल के साथ कोई भी ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग करे तो उसमें पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। पी की ऑर्बिटल से हाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबोव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे ये एस ऑर्बिटल पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये पी ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव, इनका आपस में ओवरलैपिंग हुई तो इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई इसमें, और ओवरऑल जो पॉजिटिव है एम्पलीट्यूड वो बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव। तो अगर इसमें से ऐसे बना है ये एस ऑर्बिटल, ये कंप्लीट लोब क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये वाली कंप्लीट लोब बढ़ जाती है और ये लोब छोटी बच जाती है, ये पॉजिटिव कंप्लीट। अगर इसमें से एक्सिस ऐसे पास की जाए, इसको कट कर दिया जाए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, अगर इसको देखें तो पॉजिटिव ऊपर भी है और पॉजिटिव नीचे भी, नेगेटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। तो यही बताया गया है इसमें। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो सिमेट्रिकल है ये। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा? सेम रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव। लेकिन पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव। और बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होगी तो इस तरीके से होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच में ओवरलैपिंग। और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये
नेगेटिव। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इससे ऊपर तो कैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पॉजिटिव, और इससे नीचे कौन सा है, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, वो कैसा रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा। एंड नेक्स्ट, द बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब अकेला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अकेला सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, बन सकता है, लेकिन इसमें ये बात कही गई है पाई बॉन्ड हमेशा जब भी बनेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो सिग्मा बॉन्ड उसके अंदर जरूर होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड। मतलब जब भी पाई बॉन्ड बना है तो उसके साथ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड भी होगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड के साथ हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये आपका 11th क्लास तक का ही जो कॉन्सेप्ट है उसी में होता है। ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा पाई सिग्मा बॉन्ड ही पहले बनता है। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड भी पहले बनता है, लेकिन ये आपका हायर कॉन्सेप्ट होता है हायर क्लासेस के लिए। तो इसमें तो आप यही याद रखना, सिग्मा बॉन्ड अकेला हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में और पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही होगा। हायर क्लासेस में हम ये पढ़ते हैं एमओटी के अंदर कि पाई बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड पहले बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बाद में, ऐसा हो सकता है। एंड नेक्स्ट, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। जैसे पीपी की ओवरलैपिंग थी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ये लोब नेगेटिव वाली छोटी, पॉजिटिव ओवरऑल बड़ी, और ये नेगेटिव छोटी। इसमें अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करें, इसको यहाँ से घुमाएं पूरे मॉलिक्यूल को, तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन हो सकती है, आसानी से रोटेट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड को। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर ये बॉन्ड है तो इस मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे रोटेट कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड में तो हम ऐसे रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है हम उसको फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते हैं। पाई बॉन्ड में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है ये वाली, तो हम इसको ऐसे फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते हैं, और सिग्मा बॉन्ड को आसानी से रोटेट किया जा सकता है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।